गोकर्णा गांव में लक्ष्मम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर एक छोटा सा होटल चलाती थी। उस होटल में लक्ष्मम्मा के बनाए डोसे बहुत फेमस थे। लक्ष्मम्मा के बनाए डोसे बहुत अच्छे रहते हैं ना, और दाम भी बहुत कम है। हाँ भाई, मैं भी हर रोज वहीं खाता हूँ, बहुत अच्छे रहते हैं। चल जाकर खाते हैं। उन दोनों को लक्ष्मम्मा बहुत प्यार से डोसा बनाकर देती है। इस तरह हर रोज बहुत सारे लोगों को लक्ष्मम्मा बहुत कम दाम में ही अच्छे अच्छे डोसे डालकर देती है। आसपास के गांव से बहुत सारे लोग वहां आकर खाते हैं। लक्ष्मम्मा के होटल को आने वाले कस्टमर्स को देखकर शंकर को एक होटल रखने का आइडिया आता है, पर शंकर को मन में एक शक पैदा होती है। अभी मैं एक होटल खोल के लक्ष्मम्मा की तरह डोसा डालूंगा, पर वो इतने टेस्टी नहीं रहेंगे ना। इसीलिए मैं उसके पास काम करके वो इतने टेस्टी डोसे कैसे बना रही है सीख कर तब मैं होटल खोलूंगा। ऐसे सोचकर एक दिन शंकर लक्ष्मम्मा के पास आता है, बहुत मासूमियत का चेहरा रखकर। माँ, मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे खाना खाए 2 दिन हो गए हैं। तुम्हारे पास कोई काम है तो मुझे दो ना माँ। ऐसे पूछने पर लक्ष्मम्मा को शंकर को देखकर बहुत दया आती है। अरे बेटा, चिंता मत करो, पहले डोसा खाओ। लक्ष्मम्मा डोसा डालकर देती है। शंकर खाता है। बेटा, मैं इस छोटे से होटल में डोसा डालकर बेचती हूँ। मैं तुम्हें क्या काम दे सकती हूँ? तू यहाँ हर रोज खा के जाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा। ऐसे मत बोलो माँ, मुझे बाहर काम मिलने तक मैं आपकी सहायता करूँगा। ऐसे बहुत मनाता है शंकर। लक्ष्मम्मा को शंकर को देखने से बहुत तरस आती है। ठीक है बेटा, कल से तुम काम पर आ जाओ, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर शंकर बहुत खुश होता है। अगले दिन से सुबह सुबह होटल को आने लगा शंकर। लक्ष्मम्मा शंकर को हर समय पानी लाना, प्लेट साफ करना ऐसे काम ही बताती थी, पर डोसा का आटा मिलाने की विधि के बारे में नहीं बताती थी। ये बूढ़ी हर समय सभी काम मुझसे ही करवा रही है, पर असली काम मुझे नहीं बता रही। ऐसे शंकर सोचता है। एक दिन लक्ष्मम्मा को बुखार आता है। शंकर सुबह होटल को आकर देखने से लक्ष्मम्मा सोई रहती है। माँ, क्या हुआ? कल रात से मुझे बहुत बुखार है बेटा, आज मैं होटल नहीं खोल सकती, तुम कल आओ, ऐसे कहती है। तब शंकर सोचता है डोसा बनाना सीखने का यही सही मौका है। शंकर लक्ष्मम्मा से ऐसे कहने लगा। ये क्या माँ, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, डोसा मैं डालूंगा। अरे बेटा, तुझे क्यों ये परेशानी, तुम कल आ जाओ बेटा। माँ, इसमें मुझे कैसी परेशानी? डोसा कैसे डालना है तुम बोलो, मैं डालूंगा, ऐसे शंकर कहता है। तब लक्ष्मम्मा राजी होकर डोसा डालना सिखाती है। पहले अच्छे से नहीं आने पर भी थोड़ी देर बाद बहुत अच्छे आते हैं। होटल को आए लोग शंकर के डोसे खाकर तारीफ करने लगे। आहा, आखिर में ये बूढ़ी से डोसा डालना सीख लिया, अभी मैं खुद का एक होटल खोलूंगा, ऐसे सोचता है। एक दिन सुबह लक्ष्मम्मा शंकर की राह देखती रहती है, पर शंकर उस दिन नहीं आता। उसके बाद हर रोज लक्ष्मम्मा शंकर की राह देखती रहती है, पर शंकर नहीं आता। थोड़े दिनों बाद हर रोज की तरह लक्ष्मम्मा सुबह उठकर देखने पर उसके होटल के सामने और एक होटल दिखाई देती है। उसमें शंकर डोसा डालते हुए दिखाई देता है। अरे शंकर, इतने दिनों से तुम मेरे पास डोसा डालना सीखने के लिए काम किए? शंकर का होटल थोड़े दिनों में ही बहुत फेमस हो जाता है। उससे शंकर थोड़े पैसे कर्जे में लेकर होटल को बड़ा करता है। तब लक्ष्मम्मा का व्यापार कम होने लगता है। उसके बाद लक्ष्मम्मा थोड़े दिनों तक होटल बंद कर देती है। उससे शंकर के होटल को मुकाबला नहीं रहता और अच्छे से चलने लगा। थोड़े दिनों बाद लक्ष्मम्मा फिर से होटल खोलकर इस बार बोंडे डालना शुरू करती है। वो बोंडे इससे पहले लक्ष्मम्मा के बनाए डोसे से और ज्यादा टेस्ट रहते हैं। उससे सब लोग वहीं आकर बोंडे खाना शुरू करते हैं। एकदम से शंकर का व्यापार कम हो जाता है। उससे वो कर्जे में लिए पैसे जमा नहीं कर सकता। यह विषय पता चल के लक्ष्मम्मा शंकर के पास आती है। शंकर, पता चला तुम कर्जे में पड़ गए। ये लो, मेरे पास थोड़े पैसे हैं,
ये ले लो। तब शंकर लक्ष्मम्मा के पैरों पर पड़ता है। मुझे माफ करो माँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। ऐसे रोता रहता है। तब लक्ष्मम्मा सांत्वना करके शंकर को फिर से उसके पास काम पर रखती है, लेकिन इस बार शंकर अच्छे से काम करता है। ये स्टोरी आपको पसंद आने से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भारत देश के उत्तर दिशा में वैदेही नाम का एक गांव है। उस गांव में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। उस गांव वाले कांतारा का पूजा करते थे। उगाए फसल हाथ आने पर सब लोग उनके फसल में से 1% भाग कांतारा को समर्पित करके बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। बीज बोने से पहले, फसल काटने से पहले सभी काम कांतारा का पूजा करके शुरू करते हैं। इस तरह उस भगवान को पूजा करके शुरू करने पर समय पर बारिश बरस के फसल अच्छा होगा करके उस गांव वालों का मानना है। थोड़े दिन बीतने के बाद उस गांव को शहर से 2 लड़के आते हैं। वहां के आचार और रीति रिवाज जानने के लिए आते हैं। उनके नाम है श्रवण और प्रशांत। वो दोनों उस गांव को जाने के बाद सभी लोग फसल उगा के उगे अनाज को कांतारा के मंदिर में रही एक बड़ा अन्न भंडार में डालते रहते हैं। चाचा जी, क्यों सब लोग उनके उगाए अनाज को भगवान के हुंडी में डाल रहे हैं? ऐसे पूछता है। तब वो बुजुर्ग आदमी ऐसे जवाब देने लगा। बेटा, ये हमारे पूर्वजों से आ रही परंपरा है। कई पीढ़ियों से हम ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे कांतारा के बारे में और ये लोग क्यों उनके फसल के भाग को दे रहे हैं कहता है। बेटा, बहुत पहले राजाओं के समय में जीत हुई राजा उनके राज्य में रहे सबसे कीमती चीज को भी उसी हुंडी में डालते थे। ऐसे बताकर चले जाते हैं। ये सब सुन के श्रवण और प्रशांत दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। तब दोनों ऐसे बातें करने लगे। ये सब क्या है रे? मतलब उस हुंडी में बहुत सारे हीरे मोती हैं, उन्हें हमें हासिल करना है। कैसे रे? ये लोग हमें उस हुंडी के पास जाने देंगे क्या? ऐसे प्रशांत कहता है। तब श्रवण बहुत सोचता है। तो हम और थोड़े दिन यहीं रह के इस गांव वालों को भरोसा दिलाएंगे। उसके बाद प्लान मैं बताऊंगा। ऐसे कह के दोनों थोड़े दिनों तक उस गांव में रहते हैं। कांतारा भगवान को हर रोज पूजा करके सबके सामने अच्छाई का नाटक करते हैं। इस तरह थोड़े दिन में ही सब गांव वालों को उन पर अच्छा अभिप्राय आता है। एक दिन श्रवण सब गांव वालों को बुलाकर, सब लोग सुनिए, कांतारा भगवान मुझे कल सपने में दिखाई दिए। वो नया मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाले। ऐसे सबके सामने कहता है। सब लोग श्रावण की बातें सच मानते हैं। गांव वाले ठीक है कह के नया मंदिर बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। तब प्रशांत आगे आकर, नया मंदिर बनाने के लिए हमारी तरफ से ये चंदा है। ऐसे प्रशांत कहता है। तब गांव वालों ने, हमारे गांव के भगवान के लिए हम सब चंदा इकट्ठा करके आपको देंगे। ऐसे कह के सब लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करके दोनों को देते हैं। इतने पैसे? आज रात को ही हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे प्रशांत कहने पर श्रावण थोड़ा हंस के, इतने दिन हम अच्छाई का नाटक करके सिर्फ इतने पैसों के लिए? वो हुंडी देख, उसमें कितनी संपत्ति है, क्या तुझे पता है? हमें वो चाहिए रे, उस हुंडी में रही संपत्ति पूरी चाहिए। अगले दिन सुबह से दोनों लड़के मंदिर बनवाने का नाटक करने लगे। एक दिन रात को दोनों हुंडी के पास जाकर उनमें रही संपत्ति बाहर निकालते हैं। तब उन्हें दूर से एक रोशनी में से कांतारा भगवान आते हुए नजर आते हैं, पर दोनों उन्हें नहीं पहचानते। कौन हो तुम? ऐसे श्रवण पूछता है। तब कांतारा जोर से हंस के, मैं हूँ। धोखेबाजों को मेरे गांव में जगह नहीं है। तुम धोखा देने पर उसके लिए तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। ऐसे कहने पर कांतारा जोर से हंसते हैं
उनके हंसने पर मंदिर पूरा रोशनी भर जाता है। तब वो दोनों को डर लगता है। मेरे गांव वाले तुम पर विश्वास किए, उनके विश्वास को मैं नहीं तोड़ूंगा। तुम दोनों मिलके इस मंदिर का निर्माण करो, जिंदगी भर इस गांव वालों की सेवा करते रहो। तुम दोनों धोखेबाजों को यही मेरी सजा है। आज से तुम दोनों को भूख लगेगी, पर कितना खाने पर भी पेट नहीं भरेगा। प्यास लगेगी पर नहीं बुझेगी, नींद नहीं आएगी, भागने की कोशिश करने से मर जाओगे। तब दोनों डर के ऐसे बातें करने लगे। हमें ये होना ही था। भगवान से हम खेल खेले, मंदिर के नाम पर हम सबको धोखा दिए। ऐसे परेशान होता है। हाँ रे, तुझ जैसे बुरे दोस्त की बात सुनकर मुझे ये होना ही था। ऐसे प्रशांत कहता है। उस दिन से मंदिर बनाना शुरू करके कम समय में ही मंदिर बनाना पूरा करते हैं। बाकी जिंदगी दोनों उसी गांव में रह के उस गांव वालों को और कांतारा भगवान की सेवा करके बिना